अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। नवाज शरीफ की वतन वापसी और सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से उनके वेलकम की तैयारियां कर रही है और जो कल जलसा था बड़ा ज़बरदस्त क्राउड तो लेके आए हैं, लेकिन कैसे क्राउड आया ये उसके ऊपर भी बहस हो रही है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है इस हवाले से भी। लेकिन जिस तरह का मोमेंटम गेन कर रही है मुस्लिम लीग नून, बाज़ार ये लग रहा है कि शायद उनके जो नवाज शरीफ की वतन वापसी पर नून लीग के प्लेटलेट्स जो हैं वो बहाल होना शुरू हो गए हैं और इसका बड़ा फ़ायदा होगा उनको आने वाले इंतखाबात में। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कयास आराइयाँ हैं। गो के तमाम चीज़ें शेड्यूल हो चुकी हैं और भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नून की तरफ से तैयारियां भी हो रही हैं। कानूनी जो पेचीदगियां हैं वो आड़े आ सकती हैं नवाज शरीफ साहब के, लेकिन उसके हवाले से भी पूरी हिकमत अमली बनाई जा रही है। और इस पूरे अमल में मुस्लिम लीग नून अब तक जो आम इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है, बार बार बात हो रही है कि इंतखाबात शायद मुलतवी ना हो जाएं, लेकिन अगर मुलतवी होते हैं तो कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये इंतखाबात मुलतवी हों। और अगर इंतखाबात वक्त पे हो जाते हैं, वक्त से मुराद यानी जनवरी के आखिर तक जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी हुई है, तो इससे इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज कौन होंगे। और जो हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार क्यों नज़र आ रहे हैं और उनको क्यों लगता है कि इस वक्त तक जितनी भी सूरत हाल है उसके अंदर शायद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और बाकी जो लोग हैं उनको इस अंदाज से जैसे उनको मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, वैसे मिल नहीं रही है और ये गिले शिकवे पुराने हैं। अब देखना यह है कि कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ख़ास तौर पे वो चूँकि इंतज़ार कर रही है इस बात का कि मियाँ साहब वापस आएँ और उसके बाद की जो सूरत हाल होगी उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई अपने मूव्स आगे बढ़ाएगी। बज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैक फुट पे है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कुछ महीने पहले जब अभी पॉलिटिकली ये डेवलपमेंट्स नहीं हुई थी और ख़ास तौर पे जब हम जरदारी साहब की बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का ऐलान अभी नहीं हुआ था और निगरान सेटअप अभी आने वाला था, तो जरदारी साहब बड़े मोटिवेटेड थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती थी और किसी हद तक जोड़ तोड़ करने में कामयाब भी रही और यूँ लग रहा था कि शायद सेंटर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाने की तैयारियां हो रही हैं और लॉबिंग इस तरह की हो रही थी, इशारे इस तरह के मिल रहे थे। लेकिन अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकफुट पे गई, मुस्लिम लीग नून की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम बना और अब मुस्लिम लीग नून मोस्ट फेवरेट दिखाई दे रही है और आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी इस वक्त तमाम तर जोड़ तोड़ जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ होते हुए नज़र आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं कि इंतखाबात में देरी हो। उनके पास जो आर्गूमेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि चूँकि बर्फ़बारी होगी, मौसम अच्छा नहीं है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग इलेक्शन से महरूम रह जाएंगे। दूसरी तरफ वो ये बात भी कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई को यानी मेरे जो मद्दे मुकाबिल हैं उनको छोड़ें आप मैदान में, हाथ बांध कर मैं इलेक्शंस नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब उनकी हुकूमत थी यानी खुद वो पीडीएम के चेयरमैन थे और ज़ाहिर हुकूमत का हिस्सा खुद तो नहीं थे, उनके बेटे और उनकी बाकी जो इत्तेहादी जमातें थीं, उस वक्त वो ये कहते थे कि मैं निगरान हुकूमत से मैं मौजूदा हुकूमत से यानी उस वक्त की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब से वो मुतालबा कर रहे थे कि फौरी तौर पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ और उनके खिलाफ केसेस बनाए जाएं और फौरी तौर पे इनको सज़ा होनी चाहिए, इनको गिरफ्त में लेकर आना चाहिए। तो ये माजी में होता रहा, लेकिन अब ज़ाहिर है अब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ ख़ास तौर पे सिंध में जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं उनके खिलाफ सियासी इत्तेहाद की तैयारियाँ हो रही हैं भरपूर तरीके से और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पेशकदमी थी ख़ास तौर पे पंजाब सेंट्रल पंजाब की तरफ उस पेशकदमी को भी रोक दिया गया है और उसके ऊपर नाला नज़र आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हिकमत अमली बनाई जा रही है, इसको चेंज किया जा रहा है कि कैसे पॉलिटिकली जो एक माइलेज था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेवर में जा रहा था उसको कैसे गेन किया जाए और कौन सी वो ताकतें हैं जो इस पूरे अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने एक दीवार बनती हुई नज़र आ रही हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकवे शिकायत भी थे मुस्लिम लीग नून से ख़ास तौर पे और किस किस से हो सकते थे या हो सकते हैं
और क्यों ये तासुर जा रहा है कि शायद अभी जब वतन वापसी हो जाएगी नवाज शरीफ साहब की और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा, फिर आसिफ अली जरदारी साहब जो मफाहमत के बेताज बादशाह हैं वो अपने पत्ते शो करेंगे। माहौल किस तरह बन रहा है, मोमेंटम क्या बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, अब जो आज तक की सूरत हाल आ रही है थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर रही है मुस्लिम लीग नून, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार हैं। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब जुल्फ़कार अली बदर साहब ने, सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। जुल्फ़कार अली बदर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो किस तरह देखते हैं, एक तो चूंकि कल ही आपके यहाँ बड़ा ज़बरदस्त क्राउड लेके आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमें तो यहाँ बैठ के लग रहा था गो कि उसको कैसे मैनेज किया गया, वलीमा सेटअप तर्ज का हॉल बनाया गया, चीज़ें अपनी जगह, लेकिन चूंकि आप खुद लाहौर में आप बेहतर बता सकते हैं, वाकई में लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ शेर के साथ खड़ा हो रहा है या सिर्फ जलसे ही मैनेज किए जा रहे हैं? आपको पता है जलसे करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, असल में ये है कि क्या वाकई में वहाँ से मुस्लिम लीग नून को स्ट्रेंथ मिल रही है पंजाब से और स्पेशली लाहौर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सफीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें आपने इकट्ठी पूछ ली। असल में बात यह है कि मुस्लिम लीग नून एक पार्टी है जो कि पंजाब के अंदर अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रही है, और उस सर्वाइवल के लिए उनको नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब तक पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे तो उनका कोई सर्वाइवल नहीं हो सकता उसके बगैर। ग्राउंड पे सिचुएशन बड़ी मुश्किल है और डिफिकल्ट है, तो उसके लिए वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। थोड़े लोग इकट्ठे करते हैं, ज्यादा करते हैं, वो उनका अपना पार्टी का इंटरनल मैटर है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बिकॉज हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी अपनी मेहनत कर रही होती है और कर रहा है। हमारा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है, बिकॉज जब इलेक्शन होगा तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या है। बाकी ये कि मुस्लिम लीग नून अपना मियां साहब को वापस आ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और उनको ये कोशिश करते रहना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जी 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 अच्छा, ये ठीक है, आप कोशिश सारे सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोशिश करनी चाहिए, कोशिश होती भी है। मियां साहब वतन वापस आए हैं, अपने केसेस का सामना करें, इलेक्शंस भी अगर उनको इजाज़त मिलती है तो इलेक्शंस भी लड़ें। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप नहीं समझते कि आपकी टॉप लीडरशिप भी ये शिकवा करती हुई नज़र आ रही है और टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इश्यूज का सामना है, बैरियर्स खड़े किए जा रहे हैं? आप नहीं समझते जैसे सिंध में हम देखें तो सिंध में भी बहुत सारे केसेस हैं, उनको ओपन करने की कोशिश की जा रही है, जो आपके खिलाफ सियासी इत्तेहाद बना रहे हैं, माजी में भी सिंध में बनते रहे, कम से कम आपके खिलाफ कोई इत्तेहाद कामयाब नहीं हुआ। दूसरा ये कि पिछले हफ्ते या उससे पिछले आप प्रोग्राम में थे मेरे, उस वक्त भी मैंने यही सवाल किया था। अभी भी जरदारी साहब फोकस तो उनका लाहौर ही है, ओवरऑल पंजाब है, लेकिन क्या वजह कि थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर है, कोई नई हिकमत अमली बनाई जा रही है? आप समझते हैं कि मामला बैक बाउंस करेगा? क्योंकि एक मोमेंटम आपके पास बन चुका था, बड़ा ज़बरदस्त माहौल था, यूँ लग रहा था कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर अपना रंग दिखाएगी, लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पे आए। कोई सियासी हिकमत अमली है, सियासी चाल है, या क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा सा बैकफुट पे है पंजाब में खासतौर पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा 1% भी कोई मामला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पिछले आप अलायंसेज उठा के देख लें, बहुत सारी चीजें देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के अंदर पहले भी इत्तेहाद बनते रहे। पीपल्स पार्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पीपल्स पार्टी बैकफुट पे है, ना पीपल्स पार्टी ऐसे अलायंसेज से घबराती है। ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है इस तरह के अलायंसेज बनते हैं, वो बेसिकली वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस वजह से डरती हैं, उनको पता है कि वो पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो उनको किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी ऐसी कुव्वत को या ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को वो इकट्ठा करके वो बताना चाहते हैं कि हम जो है वो पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर लेंगे। तो यहाँ पे तो कई जाम सादिक आए, कई जाम मशूक आए और उनका पता भी नहीं चला कि कहाँ पे आए कहाँ पे गए। पीपल्स पार्टी तो आज भी वहीं की वहीं खड़ी है और इससे पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक रहेगी बात आसिफ अली जरदारी साहब की, आसिफ अली जरदारी साहब जी जी आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल चाहते हैं कि एक रवादारी, प्यार, मोहब्बत और इज्जत की सियासत हो, और उसके अंदर वो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चलना चाहते हैं। कभी वो नहीं ऐसा चाहते
लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मैनिफेस्टो है, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना है, अपना अपना है, और हर एक ने अपने अपने उसके ऊपर फाइट करनी है, अपना अपना मैनिफेस्टो आइडियोलॉजी के ऊपर चलना है। तो इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइंदा इलेक्शन के अंदर जब भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ग्राउंड पे जाएंगी, उन्होंने अपना अपना जो है वो आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टो लोगों को बताना है, जिसका बेहतर होगा लोग उसको चूज करेंगे। बिकॉज जो ग्राउंड पे अभी नजर आ रहा है, या जो मीडिया के ऊपर एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि लोगों को इकट्ठा करने से शायद पीएमएलएन की पोजीशन बेहतर हो रही है, वो एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी पोजीशन है कि टीवी के ऊपर वो नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत मुश्किल है। असल में जो लोगों ने डिसाइड करना है, लेट द पीपल डिसाइड। जुल्फकार अली भद्दर साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की। असल तो आवाम ने ही फैसला करना होता है ना, उन्होंने वोट आपको देना है, नॉन को देना है, पीटीआई या XYZ कोई भी वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो उनको सपोर्ट या वोट करेंगे। लेकिन एक परसेप्शन, जिस तरह आप भी कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है। मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी है मुस्लिम लीग नून की, हमेशा 2013 में भी उन्होंने यही किया था, और ये फैक्ट है। कल का जो जलसा हुआ, अगेन सारे मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे अगले सेगमेंट में, लेकिन जलसा जिस तरह मैनेज हुआ वो तो उसी वक्त पता चल गया था कि अवाम कितने आए हैं और कैसे उनको लेके आया गया, और एक इतनी खुली स्पेस रखी गई। फिर उसका जो बैठने का, नॉर्मली जलसों में तो खड़े होके या बैठे भी तो बड़ी कंजेस्टेड जगह होती है, लेकिन वहाँ तो वलीमा सेटअप लगा हुआ था, राउंड टेबल्स लगी हुई थी कि कैसे आपने शो ऑफ करना है कि जलसा बहुत बड़ा हो रहा है। तो ये सारी टैक्टिक्स अपनी जगह मौजूद हैं, एक्सपोज हो गए, कल ही एक्सपोज हो गए थे। अभी लाइव जलसा चल रहा था, मरियम बेबी तकरीर कर रही थी, तो ये चीज़ें मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद जो एक हवा चल रही है, शायद ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई ताकतवर हल्के जो हैं वो मियाँ साहब के साथ हैं, वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। 2013 में भी ऐसा ही हुआ था, जब आप और आपके साथ MQM और ANP खासतौर पे, आप तीनों बड़ी जमातों को बिल्कुल भी कैंपेन नहीं करने दी गई थी। उस वक्त तो एक दहशतगर्दी का बहाना था, इस वक्त तो मामला कुछ और हैं। आप समझ सकते हैं सारी सूरत हाल को। तो आपको लगता नहीं है कि मामला आज भी वैसे ही हैं जो सूरत हाल 2013 की थी? देखिए, सूरत हाल 2013 में तो बिल्कुल एक चीज नजर आ गई थी कि पीपल्स पार्टी को कैंपेन ANP को भी नहीं करने दी गई। आज देखें, आज सूरत हाल बड़ी फर्क है। आज एक पाकिस्तान क्रॉस रोड से गुजर रहा है, गवर्नेंस का पाकिस्तान के अंदर अदालती, कानूनी, आईनी इदारों का आपस में, और उसके बाद यहाँ पे मुआशी, समाजी और सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है पाकिस्तान। और यहाँ पे फैसला करने वाली कुव्वतों को भी समझने की जरूरत है कि आप अगर किसी के ऊपर कोई चीज थोपेंगे या किसी आजमाए हुए को लेके आएंगे और उसके ऊपर आप समझेंगे कि वो आके मुल्क की भागदौड़ संभाल के चीजों को बेहतर कर लेगा, ऐसा नहीं होना। पाकिस्तान को दुनिया के साथ compete करना है। यहाँ पे आपको ऐसे लोगों को लेके आना है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को लेके आना है जो कि अवाम के साथ भी जिसका ताल्लुक हो, लोग उसको पसंद भी करते हो, और वो पाकिस्तान फेडरेशन की बात करें और पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर मुस्बत ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, ना कि पुराने ही चीजों के चल जाए। आप देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई, एस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए लीडर, एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्टी, उसका नतीजा क्या निकलता रहा है। उसका नतीजा आपने हालिया जो इमरान खान साहब की PTI थी, उसका नतीजा आपने देख लिया कि क्या निकला। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि एक और तजर्बा करना है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तजर्बा करने से होता है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो है वो तजर्बा मजीद नहीं हो सकता। अभी चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, चीजों को आगे लेके चलने की जरूरत है। इस्टेब्लिशमेंट हो या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो, स्टेक होल्डर्स हो, पॉलिटिकल फोर्सेस हो, सबको इकट्ठा चलने की जरूरत है। कॉज अगर आप एक किसी को ऐसा समझेंगे कि कोई एक आके पाकिस्तान के अंदर बेहतरी ले आएगा, ऐसा होना नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठ के ही जो है पाकिस्तान के अंदर। आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मरियम बीबी कल ही के जलसे में, आप ही के शहर में जलसा हो रहा था, तो वो कह रही थी कि जब सब फेल हो जाते हैं तो तब आपको मियां नवाज शरीफ साहब की याद आती है और वो आते हैं वतन वापस और वो फिर इस अंधेरों से इस मुल्क को निकालते हैं। तो वो तो सोलो फ्लाइट की बात हो रही है, यहाँ तो किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा हमें।
देखिए, हमें नहीं इत्तेहाद की जरूरत, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वो सियासत जो है ना ख्वाहिशात के अकेले नहीं है। और पाकिस्तान जिस दुनिया में चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान जिस चैलेंजेस से गुजर रहा है, उसमें इस तरह की ये जो बात है, वो बात प्रैक्टिकल नहीं है कि सोलो फ्लाइट यहाँ पे चलेगी। कोई सोलो प्लेयर यहाँ पे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकता। और जहाँ पे पाकिस्तान मुश्किल में आता है, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मियाँ साहब आएंगे तो उनके लिए कांटों का सेज होगा, इतना फूलों का सेज नहीं है। कॉज मियाँ साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं, जो उनको सजा हुई है, उसको उनको कानूनी तौर पे पहले जो है एड्रेस करवाना पड़ेगा। उसके बगैर, फेस किए बगैर मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में अब टाइम आ गया है कि अमीर, गरीब, ताकतवर, कमजोर सबके लिए कानून एक बराबर होना चाहिए। ये नहीं होगा कि मियाँ साहब के लिए कानून हो और इमरान खान के लिए एक हो और जरदारी साहब के लिए और बाकी पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए एक फर्क कानून हो। ऐसा नहीं है। आप कानून सबके लिए एक बराबर हो, बराबर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। बेशक ये नहीं है। जी जी, बेशक आइन और कानून की बालादस्ती होगी, सबके लिए कानून बराबर होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, अमूमन हमने देखा सियासत, सहाफ़त के तालिब इल्म के नाते इलेक्शंस जब आते हैं, साल पहले ही हुकूमत अपनी जब मुद्दत पूरी कर रही होती है, एक साल, आखिरी साल तो वैसे ही इलेक्शंस का साल कहा जाता है, लेकिन इस दफ़ा कोई मोमेंटम उस तरह का बन नहीं सका। अब जनवरी के आखिर तक का टाइम दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने। आज 9 अक्टूबर हो चुकी है, कुछ ही 1-1.5 घंटे के बाद 10 अक्टूबर हो जाएगी। 3 महीने से कम का वक्त रह गया है, लेकिन अभी तक इलेक्शन मुहिम उस तरह शुरू नहीं हो सकी किसी भी सियासी जमात की तरफ से। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले तो चलो मियाँ साहब की वेलकम की तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी पीटीआई की जब हम बात करते हैं और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं, तो क्या वजह है कि अभी तक वो गेमा गेमी और वो, चूँकि पूरे बर्रे-ए-सगीर में बल्कि पूरी दुनिया में ही इलेक्शन तो सर एक सियासी ईद होती है, वो माहौल क्यों नहीं बन रहा है? क्या पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को यकीन ही नहीं आ रहा कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे, या कोई मामला और है? सर, ये जो फिजा का माहौल है ना, उसके अंदर एक एम्बिग्विटी, केओस है। सब लोगों को लग रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे। इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बारहा दफा कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, ताकि ये जो एम्बिग्विटी है, जो केओस है, एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, ये इसको एड्रेस कर दिया जाए, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज ग्राउंड में जाए, कैंडिडेट्स को टिकटें अवार्ड हो, वो अपने अपने हलकों में जाके इलेक्शन की तैयारी करें। हाँ, एक चीज है, मियाँ साहब के आने से ये जो नून लीग मोबिलाइजेशन कर रही है, मियाँ साहब के आने के बाद अगर वो आए तो मैं समझता हूं कि फिर इलेक्शन के अंदर मजीद मोबिलाइजेशन, उसका फिजा बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मियाँ साहब नहीं आते तो उसके फिर एक मजीद अनसर्टेनिटी की फिजा कायम होगी। बिकॉज ये तो उनके, जब तक वो लैंड नहीं करेंगे उतनी देर तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी तरह इलेक्शन की जब तक डेट अनाउंस ना हो जाए, उतनी देर ये भी नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कब होंगे कब नहीं। कोई भी इसमें सर्टन नहीं है। हम तो ये ज्यादती नहीं है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। कराची में जो बलदियाती इंतखाबात हुए थे, उन इंतखाबात पहले तो 3 दफा मुलतवी हुए, फिर जब वो इलेक्शंस हुए, बलदियाती इंतखाबात की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्शन वाले दिन तक, रात तक भी और इवन सुबह तक यहाँ लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं होंगे नहीं होंगे, ये ना हो कि सुबह ही कोई मैसेज आ जाए। तो इस तरह तो एक तो वोटर्स का टर्नआउट कम हो जाता है, दूसरा अदम एतमाद करते हैं वोटर्स, उनको यकीन ही नहीं होता कि सिस्टम के ऊपर। तो आप नहीं समझते कि जमहूरियत का भी नुकसान है, आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का भी नुकसान है? तो ये मिल बैठ के कोई इसके ऊपर एक बेहतरीन एसओपी बन जाए। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, आईनी फ़र्ज़ है कि वो बताएं इलेक्शन फलानी तारीख को होंगे। तो इसके ऊपर आप तो आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स तो थोड़े से खामोश नजर आ रहे हैं, और खुद आपके मौलाना फजल रहमान साहब तो चाहते ही नहीं है, वो चाहते हैं इलेक्शन थोड़ा सा और डिले हो जाए। देखिए, इस सारे मामले पे आप देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन से आवाज उठा रहे हैं और उन्होंने नून लीग से एक शिकवा किया था लेवल प्लेइंग फील्ड का। उसके ऊपर भी वो यही बात करते थे कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, एक आधी पॉलिटिकल पार्टी के अलावा तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज अगर कोलिशन गवर्नमेंट में इकट्ठे होके एक अलायंस बना के हुकूमत चला सकती है, तो आप इलेक्शन के फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करने के ऊपर भी बैठ के बातचीत तो कर सकती है। यहाँ पे तो गिला फिर नून लीग के साथ है, लेकिन उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने अभी हालिया ही अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने, मैं बिलावल साहब से
कॉल करूंगा, राब्ता करूंगा, मुलाकात करूंगा और उनके जो तहफ्फुज़ात है उसको दूर करूंगा ताकि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पे। असल बात यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उनके हेड और स्टेक होल्डर्स फोर्सेस उनको इकट्ठे बैठ के बातचीत करनी है और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के ऊपर आवाज उठानी है। सिर्फ पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये काम नहीं है। बाकी सर इस वक्त तक खाली बदर साहब इस वक्त तक आपकी जमात और पीटीआई दो ही जमातें हैं जो ये बार बार कह रही हैं कि साफ शफाफ इलेक्शंस और इलेक्शंस यानी चलो जनवरी में ही सही आखिर तक हो जाने चाहिए। बाकी तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, ना ही कोई चाहता है कि इलेक्शंस हों। इस पे जाते जाते मुझे बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है जी पीटीआई के जो लोग ठीक हैं वो कानूनी दायरे में रहकर इलेक्शन लड़ेंगे। अगेन ये डोमेन निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नहीं है, वो पहले भी दो स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, ये आज फिर उन्होंने ये बात रिपीट की है कि वो लोग जो पीटीआई के ठीक लोग हैं, ठीक हैं या गलत हैं, तो ज़रा ये इनका काम नहीं है। लेकिन इस तरह के बयान आ रहे हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे भी बल्ले के निशान पे और उनका जो ठीक है उनके चेयरमैन अभी उनके ऊपर केसेस है, जब तक वो ख़त्म नहीं होते वो आ नहीं सकते बाहर, तो जो बाकी क़यादत है उनको खुलकर लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिलनी चाहिए, वो जाएं इलेक्शंस में। देखिए असल बात यही है कि इस पे तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कई दफा डिमांड कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी 12 दफा कह चुके हैं और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्लैरिटी देनी चाहिए। देखिए उनके क्लैरिटी ना देने की वजह से आप देखें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ऐसी बात कर रहे हैं, वो ऐसे बयानात दे रहे हैं जिसकी वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन से हट के बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो इदारे हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोल प्ले करना चाहिए ताकि इस मुल्क के अंदर ये जो ख्यास अनसर्टेनिटी एक एम्बिग्विटी की सूरत हाल है वो खत्म हो जाए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन की तरफ जाएं, चाहे वो पीटीआई हो उनको इलेक्शन लड़ना देना चाहिए और चाहे वो कोई और है जहां जिसने 9 मई का हमला किया है बिल्कुल उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए और सजा होनी चाहिए, सवालों जवाब होना चाहिए और जो उन्होंने इस तरह का अपना रोल प्ले किया है गैर आईनी गैर कानूनी उनको सजा होनी चाहिए। बाकी तो फिर ये कि जो लोग उसमें मुलव्वस नहीं थे उनका आईनी कानूनी और जमहूरी हक है कि वो इलेक्शन लड़े और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये राइट होना चाहिए कि वो अपने अपने निशान पे इलेक्शन लड़े। बाकी ये फिर अगर उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी या कोई ऐसी कानूनी हुक्म है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देना है, बिकॉज इसकी क्लैरिटी इलेक्शन कमीशन देगा। इसलिए बार दफा हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अभी सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी ने भी जो तहफ्फुज़ात है वो लीडरशिप के कहने पे उन्होंने लेटर भी लिखा है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से चेंजेस की गई हैं वो सारे मामले के अंदर। तो पीपल्स पार्टी तो अपना रोल प्ले कर रही है और करती रहेगी। बाकी तो अब इदारों की जिम्मेदारी है कि वो भी आगे बढ़े और आईनी किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया जनाब ज़ुल्फ़िकार अली बदर साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात होगी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, वतन वापस आ भी रहे हैं या नहीं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस दफ़ा इतनी ज़ोर और शोर से तैयारियाँ क्यों कर रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।